दोस्तों, एक बार आप इमेजिन कीजिएगा एक ग्रुप घुड़सवारों का किसी वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी के कैंपस में घुस जाए, स्टूडेंट्स और प्रोफेसर को जान से मारने लगे और हर तरफ बस डेड बॉडीज ही नजर आए। और यही सीन दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी एक के बाद एक रिपीट हो रहा है। और सोचो, ये सब उस समय हो रहा था जब ना कंप्यूटर्स थे, ना डिजिटल स्टोरेज डिवाइसेस और ना ही कोई क्लाउड जहां कई जनरेशन से चला आ रहा ज्ञान को स्टोर किया जा सके, जिससे वो सेफ हो सके। एक माइंडलेस वायलेंस जो मोहम्मद बख्तियार खिलजी और इसके आदमियों के द्वारा वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में की गई, जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला और उदांतपुरी, इससे 13वीं सेंचुरी में पूरे भारत को शॉक में डाल दिया। ज्ञान के संस्थानों और विद्वान लोगों से जुड़ी पवित्रता को ऐसे तोड़ा गया जैसे भारत में पहले कभी नहीं हुआ था। क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि हमारे कल्चर में एजुकेशन और टीचर को एक विशेष स्थान प्राप्त है। ऐसे में ये पहली बार हुआ था जब किसी एजुकेशन सेंटर विद्वानों पर किसी ने आक्रमण किया हो। इस अटैक का जिक्र मिन्हाज-ए-सिराज ने किया, जो दिल्ली सुल्तान के इतिहासकार था। तबक़त-ए-नसीर में सर मुड़वाए हुए हजारों ब्राह्मण्स के कत्ल का जिक्र है। इन यूनिवर्सिटीज में ग्रेट नंबर्स ऑफ बुक्स थी और जब मुस्लिम्स ने उन्हें देखा तो उन्होंने कई हिंदूज को बुलाया ताकि उनसे पता चले कि इन किताबों में क्या है, पर सभी हिंदूज को मार दिया गया था। कितना आयरनिक है कि बख्तियार खिलजी उस जाति से था जो आज के अफगानिस्तान में रहती थी, जो कई सदियों तक बुद्धिज्म फॉलो करती थी, जब तक गजानविद ने उन्हें हराकर इस्लाम में कन्वर्ट नहीं कर दिया। आगे चलकर जब मुस्लिम शासन भारत के अलग अलग हिस्सों में फैला और मजबूत हुआ, तब और भी कई यूनिवर्सिटीज बर्बाद की गई, जैसे जगादला, सोमापुरा, वल्लभी, कश्मीर और भी बहुत सारी इस लिस्ट में शामिल है। जैसे ही ये न्यूज फैली, विद्वान लोग मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से पहले ही अपने कॉलेजेस छोड़ने लगे। बनारस, जो भारत का एक प्राचीन शिक्षा केंद्र था, वहां जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12वीं सेंचुरी में कई सौ मंदिरों को तोड़ दिया, तो वहां पढ़ाने वाले कई ब्राह्मण्स अपने परिवारों के साथ दक्षिण भारत की तरफ भाग गए। विक्रमशिला और दूसरी यूनिवर्सिटीज से जो कुछ स्कॉलर्स बचकर निकल पाए, जैसे कि साक्य, श्रीभद्रा और विभूति चंद्रा, वो तिब्बत चले गए, जो उस समय एक और बड़ा ज्ञान का केंद्र था। तिब्बत के बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा रखे गए रिकॉर्ड्स में भारत की यूनिवर्सिटीज के डिस्ट्रक्शन की कहानी मिलती है। तिब्बत में बची संस्कृत ग्रंथों की ट्रांसलेशन से पता चलता है कि उन महान भारतीय यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज में कौन सी किताबें रखी हुआ करती थी। अगर भारत के रूलर्स ने अलेक्जेंड्रिया, कार्डोबा, पर्शिया और गजनी की लाइब्रेरीज के डिस्ट्रक्शन से कुछ सीखा होता, जिनमें से कई टेक्स्ट भारत के ही थे, और अपने आपस के मतभेद दूर किए होते, तो शायद आज भारत दुनिया की सबसे पुरानी चलती आ रही यूनिवर्सिटीज पर गर्व करता। और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता कि भारत अपने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों, खासकर जो साइंस और मेडिसिन पे थे, उन्हें प्रिजर्व कर पाता। भारत के कुछ कंट्रीब्यूशन जिनके बिना आज शायद ये वर्ल्ड कहीं और ही होता, से रिलेटेड एक वीडियो मैंने चैनल पे डाली है और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। यू कैन वॉच इट एंड नो कि हमारे कंट्रीब्यूशन इन डिस्ट्रक्शंस के बाद भी कितने इंपॉर्टेंट थे, और अगर ये डिस्ट्रक्शंस ना होते तो आज हम कहाँ होते। आपको क्या लगता है, अगर आज ये यूनिवर्सिटीज प्रेजेंट होती तो हम कहाँ होते, हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ होता? प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने थॉट्स शेयर करें। थैंक यू।